सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2015 में। और जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का वो है 5,926, 5,926 रुपये। ये प्राइस को आपको याद रखना है क्योंकि सिडबी ग्रेड ए हो या फिर IFSC ग्रेड ए हो, दोनों में ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन आए हैं। और रेगुलेटरी बॉडी के लिए ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। सो करेंट प्राइस क्या है? 5,926। अब आप अगर इसको ऑनलाइन लेते हैं ना तो 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। ओके। अब देखो कौन कौन एलिजिबल है। तो पहली एलिजिबिलिटी है कि ये रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। देखो रेसिडेंट की बात की है, सिटीजन की बात नहीं की है। रेसिडेंट और सिटीजन में अंतर होता है। ठीक है। एक फॉरेन से आया कोई व्यक्ति अगर इस देश में रह रहा है, कुछ समय से रह रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो भी एक तरह से रेसिडेंट हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा रेसिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिटीजन एलिजिबल नहीं है, सिटीजनशिप सिटीजन भी एलिजिबल है। ठीक है। ओके। सो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोई ट्रस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल है। ठीक है। की फीचर क्या है? देखो जो मिनिमम ग्राम है सो गोल्ड बॉन्ड का वो है 1 ग्राम। मिनिमम 1 ग्राम हम ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेना होगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें पर फाइनेंशियल ईयर, तो 4 kg जो है वो है लिमिट, इन्वेस्टमेंट लिमिट है इंडिविजुअल की। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की 4 किलो। और अगर कोई ट्रस्ट है तो वो 20 किलो तक मैक्सिमम ले सकती है पर ईयर। ठीक है। ज्वाइंट होल्डिंग की बात करें तो मान लो अगर 2 लोग मिल के ले रहे हैं तो जो 4 kg का जो लिमिट है ये फर्स्ट एप्लीकेंट पे ही लागू होगा। ठीक है। ओके। अब बॉन्ड की बात करें तो आप डीमैट में भी ले सकते हैं, आप पेपर फॉर्म में भी ले सकते हैं। डीमैट मतलब डिजिटल फॉर्म में अगर आप लेंगे तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर फॉर्म में लेंगे तो इस समय रेट कितना चल रहा है? 5,926। और 50 रुपये से डिस्काउंट कर दीजिए तो इसको डीमैट में मिल जाएगा आपको। डीमैट फॉर्म में आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। अब इस बॉन्ड को आप कोलेट्रल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं टू एनी अदर एलिजिबल इन्वेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और गवर्नमेंट क्या है 2.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, जो कि सेमी एनुअली पेबल होगा। ठीक है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक, यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिल सकता है। ठीक है। CCIL में मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस में मिल सकता है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस डेजिग्नेटेड होना चाहिए। ठीक है। और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मिल सकता है। ठीक है। CCI मतलब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। टेन्योर का होगा, टेन्योर होगा आपका 8 साल का, लेकिन आप चाहे तो 5th ईयर बाद, 5 साल बाद इसको प्री मेच्योर रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो इंटरेस्ट, जो 2.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है ये टैक्सेबल है। और लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एग्जेम्पशन कर दिया गया है। मतलब अगर आप उसको कैपिटल सॉवरेन गोल्ड को अगर आप रिडेम्प्ट करा रहे हैं, रिडेम्पशन करवा रहे हैं, तो जो भी आपको फायदा हो रहा है कैपिटल गेन के ट्रस्ट पे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रही है तो उसको वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत वो उसको यूज़ कर सकती है। जैसे अंडर SLR जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है लगभग 18.5% मैंडेटरी है, शायद इतना ही मैंडेटरी है। सो अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्ट कर रही है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इसमें भी इंक्लूड किया जा सकता है बैंक द्वारा। ठीक है। और जो पेमेंट आप कर रहे हो ना, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट जो है कैश पेमेंट की वो है 20,000। ये लिमिट याद रखें क्योंकि इस बार सिडबी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। सो मैक्सिमम लिमिट क्या है कैश के थ्रू? वो है 20,000 रुपये। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कब आया था? 2015 में आया था। मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। करंट प्राइस क्या है? 5,926 रुपये। 50 रुपये का डिस्काउंट है ऑनलाइन में। एलिजिबिलिटी क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। मिनिमम 1 ग्राम आप ले सकते हो। मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के 4 kg है, और ट्रस्ट के लिए 20 kg है। जॉइंट होल्डिंग में लिमिट 4 kg सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट पे ही एप्लीकेबल है। बॉन्ड डीमैट फॉर्म में मिल सकता है, पेपर फॉर्म मिल सकता है, कोलेट्रल की तरह यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो।
इंटरेस्ट रेट 2.50% है पर एनम, जो कि सेमी एनुअली पेबल होगा। इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा इसको सोल्ड किया जा सकता है, एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भी इसको एक्वायर किया सकता है, सीसीआईएल भी इसको दे सकती है, पोस्ट ऑफिस भी इसको बेच सकता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज भी इसको बेच सकती है। मैक्सिमम टेन्योर क्या है, 8 ईयर, लेकिन हम चाहे तो 5वें साल में या 5 साल बाद हम रिडेम्पशन ले सकते हैं अपने इस बॉन्ड का। इंटरेस्ट पे टैक्सेबल है, लेकिन कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो एग्जम्पशन है। ठीक है, और अगर बैंक इसको एक्वायर कर रही है तो उसको एसएलआर के तहत इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, और पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 20,000 रुपये ही आप कैश पे कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।